एवरीवन एंड वेलकम टू सीवीटी अड्डा 24/7। मैं हूं आशीष गर्ग और आपके सामने लेके आया हूं एक अनदर एपिसोड फॉर नाउ एंड देन। आपको पता है इस सीरीज में हम आपके पास लेके आते हैं दो ऐसे मेहमान जो होते हैं, एक पिछले सालों से और एक अभी करंट बैच से, जो आके आपके सामने शेयर करते हैं अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ सफर, अपना कुछ जर्नी के बारे में, जिससे आप भी शायद मोटिवेट हो और पहुंच जाएं अपने उस सपनों के कॉलेज में। आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं मेरे मेहमान नीरज जो मध्य प्रदेश से हैं, राहुल जो हमारे हरियाणा से हैं और निधि अरोड़ा मैम जो हमारी अड्डा फैमिली से ही हैं। और ये तीनों के तीनों हमारे आज इस कॉलेज से आए हैं जिस कॉलेज का नाम है हंसराज कॉलेज। ये नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, जहां पर अगर बच्चा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आगे का करियर उसका बिल्कुल सेट है। तो आइए मिलते हैं इन सब से और इनका वेलकम करते हैं। So welcome you all. Thank you so much for having me. Thank you so much. It's a pleasure to have all of you because it's always good to interact with like-minded people. First of all, I would say, and Delhi University के से मैं भी हूँ, तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कई सारी यादें जो हैं हमारी ताज़ा हो जाती हैं। और एक जो रीजन भी है ये सीरीज करने का वो यही है कि कैसे हम कल और आज को मिलाएं और उससे अपना आने वाला फ्यूचर को बेहतर बनाएं। तो इसीलिए चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैं आपसे पूछता हूँ नीरज, मुझे ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं। आपने मुझे बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और खासकर हंसराज कॉलेज के बारे में हम थोड़ा नहीं जानते थे, तो कैसे सडनली आपका दिमाग बदला? किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे हंसराज कॉलेज में जाना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके मुझे पढ़ाई करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हमेशा से माइंड में था, क्योंकि यदि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो दिल्ली तो आना ही चाहता है ऑब्वियसली। बट उसके साथ साथ ये था कि यदि ग्रेजुएशन यहाँ से हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो उसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हमेशा माइंड में था। बट हंसराज कॉलेज ऐसा पर्टिकुलर माइंड में नहीं था। बट जैसे जैसे उसके बारे में रिसर्च किया, आफ्टर 12th एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, उसके बाद CUET अनाउंस हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि CUET में कौन कौन से कॉलेज लिस्टेड है, तो उसके आधार पर मैंने फिर हंसराज को डाला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, BSc कंप्यूटर साइंस है जो कोर्स आप कर रहे हैं अभी हंसराज कॉलेज से, तो BSc कंप्यूटर साइंस करने का कैसे सोचा आपने? BSc कंप्यूटर साइंस सर ये है कि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा इकोनॉमिक्स बेस्ड सेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए इतने ज़्यादा ऐसे भी नहीं थे कि जेईई मेंस या IIT के लिए मैं जाऊं। और घर वालों ने सपोर्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छा पैकेज मिलता है, तो क्यों ना नॉर्थ कैंपस को टारगेट किया जाए। तो मैंने CUET दिया, इसी साल से CUET एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने CUET दिया और नॉर्थ कैंपस जो है, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज, इन सब को मैं टारगेट कर रहा था ताकि कुछ बढ़िया एकेडमिक्स हो जाए और पैकेज भी साथ साथ इंटर्नशिप भी मैं कर सकूँ। तो आइए जानते हैं निधि मैम से कि उनका बचपन कैसा रहा और किस तरीके से उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए और वो भी पहुंच गई इस इंस्टीट्यूशन में जिसका नाम है हंसराज कॉलेज। निधि मैम, तो थोड़ा सा जरा बताइए अपने बचपन के बारे में। टेक अस थ्रू योर चाइल्डहुड डेज। So basically, growing up, I was very studious. I was a very obedient child, so to speak. और उसमें मतलब पढ़ाई में हमेशा ही I was always competitive कि कितना स्कोर करना है, हमेशा से ही 1st to 12th क्लास मुझे टॉप 3 रैंकर्स में आना ही आना है। सो 11th-12th में भी एक मेरिट बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स स्कोर करना आपके लिए हर इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी डिग्री लो, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आपकी 11th-12th, क्योंकि मेरिट बेसिस आपके हमेशा आपके बेसिक्स को क्लियर करता है, आपके ब्रश अप कर देता है कॉन्सेप्ट्स को। सो दैट वे इट हेल्प्ड मी अ लॉट बिकॉज व्हेन आई स्कोर्ड तो मेरिट बेसिस पे ही मुझे नॉर्थ कैंपस मिल गया था। राहुल से कि राहुल, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके ये 3 महीने अभी तक के कैसे? देखिए सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक खास बात यह है कि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा है। अदर स्टेट के भी जो है, मेरा रूममेट है वो भी बिहार के है, तो अदर स्टेट के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। साथ साथ ये है कि हंसराज कॉलेज अच्छा कॉलेज है, इसकी बिल्कुल अलग ही वाइब्स है। अभी थोड़े दिन पहले भी आचार्य प्रशांत जो है
वो कॉलेज आए थे। कल नीतीश भारद्वाज जी जिन्होंने श्री कृष्ण का रोल किया था महाभारत में, वो भी कल आए थे। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों से अच्छी मुलाकात होती है। एक्सपोजर की मैं बात करूँ तो शानदार है। वहीं मैं नीरज से पूछना चाहूंगा, नीरज मध्य प्रदेश से आप आते हो, एक बहुत ही आपने बताया कि रूरल बैकग्राउंड से आप हैं, ठीक है। जब आप आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप थोड़ा घूमे भी होंगे आई एम श्योर 3 महीने में, ठीक है, तो 3 महीने बाद देख के तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये दुनिया तो बिल्कुल अलग है हमारी दुनिया से। यदि मैं कहूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे दिल्ली, तो मुझे तो एकदम अजीब सा फील हो रहा था कि कहाँ आ गए, क्या होगा, क्योंकि किसी को नहीं जानते हैं तो फिर ऐसी फीलिंग आती रहती है जब तक किसी को नहीं जानते हैं। बट धीरे धीरे जैसे आप फ्रेंडली टाइम बीतता है, आप फ्रेंडली होते जाते हैं, तो उसके साथ साथ हाँ इट्स ओके कि अब हाँ अच्छा है जो है ठीक है। अब सेटल होने में टाइम लगता है, और उसके साथ साथ हाँ ये है कि एक्सपोजर जैसा कहा। वहीं मैं निधि मैम के पास आना चाहूंगा। निधि मैम जरा कुछ बताइए, क्योंकि आपने जामिया से भी पढ़ाई करी, आपने मास्टर्स करा है केमिस्ट्री से वहाँ से, और आप हंसराज से भी पास आउट, तो आई एम श्योर कि कॉलेज में और आप राजस्थान से आती हैं तो दोनों जगहों में एक तो फर्क होता है, तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या अंतर है? हम तीनों ही बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एंड जो ट्रांजिशन होता है स्मॉल टाउन से आप एक अर्बनाइज्ड एरिया में आ रहे हैं, तो वहाँ पे इनिशियली जिटर्स होते हैं, बहुत सहमे हुए होते हैं इनिशियली एज फ्रेशर्स हम लोग, बट सोफोमोर ईयर तक, सेकेंड ईयर तक आके हम थोड़े से खुल जाते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे होता है ना, वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। सबको याद रहता है कि कैसे इंटरेक्शन हुआ था सीनियर्स के साथ। देयर वर थिंग्स जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल जिसको लेकर हम इनिशियली होते थे, बट बाद में पता चला अच्छा एवरीवन टॉक्स अबाउट इट सो ओपनली हियर, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में चेंज आए, बिकॉज द मोर यू टॉक टू पीपल आप बहुत सारी चीज़ों को गेन करते हो, बहुत सारे नए आइडियाज़, नए परसेप्शन ऑफ नॉलेज। यू गेट टू लिसन टू स्पीकर्स, जो कॉलेज में टॉक शोज बहुत होते हैं हंसराज में, प्लस देर आर सो मैनी एल्यूमिनाई जो पास आउट हैं एज गुड एज शाहरुख खान। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन दैट प्रॉब्ली यू कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आप भी उनमें से एक हो सकते हो, आप बेंचमार्क सेट करोगे। तो ये जो ट्रांजिशन, ये जो मोटिवेशन मिली ना अबाउट दैट कॉन्टिन्यूटी, दैट पुश्ड मी इन। तो काफ़ी मुझे चेंजेस मिले, एंड मतलब नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल जर्नी आई वुड से। मतलब बहुत मज़ा आया। और यहीं से मैं चलूंगा नीरज के पास, और नीरज से मैं पूछना चाहूंगा कि CUET का पेपर आपने दिया होगा। अब CUET का पेपर देने के लिए जब एक नया चीज आती है कि अभी तक तो क्लास 12 के बेसिस पे आपका एडमिशन होता था, लेकिन अब सडनली CUET आपके सामने आ गया, तो CUET जब अनाउंस हुआ तो आपका एक तो माइंडसेट कैसा था, प्लस क्या आप नर्वस थे उस टाइम पे? नर्वस तो था, बट ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हैप्पी भी था, क्योंकि जो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं, उनमें मार्किंग का पैटर्न बहुत अलग अलग होता है। CBSE का अलग होता है, MP बोर्ड का अलग होता है, बिहार बोर्ड का अलग होता है। तो उस आधार पर जब मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसके आधार पर यदि किसी का चयन किया जा रहा है, तो उसमें इक्वली तो नहीं होता है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि हम इस सेंस में कहें तो यदि एक एग्ज़ाम के माध्यम से सभी का एडमिशन होगा तो ये तो अच्छा था, बट जिस तरीके से प्रोसेस लंबा होता गया, वैसे नर्वसनेस तो बढ़ती गई, और बीच बीच में 2-3 बार डिमोटिवेशन भी हुआ, बट फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। माय फादर हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मी, और मेरे एक भैया है, वो मेरे मतलब माय फादर, मतलब ऑल फैमिली प्लस एक कजन ब्रदर है, उन्होंने दुर्गेश भैया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्या बात है। तो बिल्कुल सही बोला है इस बच्चे ने कि वो कहते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो डर लगना जरूरी है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत डर अगर लगे भी तो आपको कई बार वो कहते हैं कि एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप छलांग लगाते हैं तो छलांग आपको सीधा हंसराज जी लेके जाती है, या इसी के मिलते जुलते अच्छे कॉलेज में लेके जाती है। निधि मैम के पास चलते हैं। निधि मैम ये बताइए कि एक कॉलेज में तो पहुंच जाते हैं हम, कि अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, अब उस कॉलेज को कैश ऑन करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जब किसी भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, और या ऐसा एक्सपोजर की बात हम करें तो ओवर एक्सपोजर भी मिल जाता है बच्चों को।
और कई कई बार वो एक अच्छे मेरिटोरियस बच्चा होता है और वो सडनली फिर डीरेल हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये मुझे बताइए कि किस तरीके से अपने आप को आप सही दिशा में रखें जब आप एक छोटी जगह से आके बड़ी जगह पे दिल्ली में आते जैसे। और दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ये है कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है, या व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दैट आफ्टर दैट। तो ये दो क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। फॉर्मर क्वेश्चन, कमिंग टू द क्वेश्चन जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, मतलब कैसे हम डीरेल वो जो ट्रैजेक्टरी है उसको सही चूज़ कर सकते हैं। वो जो पुरानी कहावत है ना कि सुनो सबकी करो मन की, बिकॉज जब हम पास आउट होते हैं तो हम अर्ली लेट टीन्स में ही होते हैं, वी आर ग्रोन अप्स एंड बाय देन वी हैव अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि हाँ हमारे लिए क्या सही है। वी पुट ऑन सम फिल्टर्स, स्पेशली जब हम स्मॉल सिटी से बिग सिटी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। प्लस आप अगर बहुत सारे लोगों से मिलते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि आप कौन सा पर्सपेक्टिव आपका टेक बैक होना चाहिए वहाँ से और किसको आप उसी बात पे छोड़ सकते हो। सो चूजिंग द राइट कंपनी एज वी स्पीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही आपका जो है कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहेंगे एंड जो आपकी सराउंडिंग है वही आपके पाथ को पेव करेंगे। सो दैट इज वन थिंग आई बैंग्ड ऑन। अनदर थिंग इज कॉलेज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज वर्सेस कोर्सेज की भी काफ़ी ज़्यादा वो होती है। जब हमें एडमिशन लेना था, सो वी हैड सेवरल ग्रुप्स ऑन फेसबुक जहाँ पे वेर एंड पीपल वर आस्किंग कि कोर्स पहले चूज़ करें प्रेफरेंस या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दें। तो अब ये वो वाली बात है कि टू ईच इज ओन, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, आपको मास्टर्स डिग्री करनी है, उसके बाद पीएचडी करनी है, या फिर आपको राइट अवे जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए। तो अगर आपका ट्रैजेक्टरी क्लियर है, आपका फ्यूचर एस्पिरेशंस क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी राइट कॉलेज सिलेक्ट करने में। सो फॉर मी हंसराज वाज माय कॉलिंग, व्हाट बेटर देन इट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये तो जो मैम ने बोला है बिल्कुल सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपनी ट्रेजेक्टरी अगर आपकी क्लियर है आपके हेड में कि मुझे ये काम करना है, तो आप खुद रास्ते ढूंढ लेते हैं, जरिए आपके सामने हैं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, यू जस्ट नीड टू गो एंड ग्रैब देम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पूरे 3 साल में या 4 साल का जैसे कोर्स है, तो कितने आप लाइव प्रोजेक्ट्स करते हैं, कितने आप जाके इंटर्नशिप करते हैं, कितने आपने शोज अटेंड करे हैं, कितने आपने जाकर प्रोजेक्ट्स में काम किया है, वो सब बहुत ज़रूरी है। और एकेडमिक के साथ साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप कितना सहयोग देते हैं या कितना पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। आजकल जब आप कंपनीज में जाते हैं और किसी भी कंपनी में अपने इंटरव्यू में बैठते हैं, तो एकेडमिक के साथ साथ आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी काम जरूर आता है। वहीं से अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दोनों से, नीरज और राहुल, आपने जब सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू करी तो कौन कौन सी चीज़ें थी या कौन कौन सी बुक्स थी जो आपने रेफर करी और किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया? क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हैं राहुल, आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं, तो दोनों आप ये बताइए क्या टॉपिक्स आपने पढ़े इंपॉर्टेंट थे, जो कौन सी बुक्स थी जो आपने रेफर करी, और क्या टेस्ट सीरीज देना जरूरी होता है सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए या नहीं? तो एक एक करके इसका जवाब दीजिए। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अभी जैसे स्टार्टिंग की सीयूईटी की पहली बार तो ज़्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तो मेरे पास जो +2 बोर्ड की बुक थी एनसीईआरटी, तो मैंने एनसीईआरटी रेफर की थी। वहीं से जैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे सारे। और टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, जैसे आपने कहा, तो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि एग्जाम बैठना है आपको तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, आपको टाइमिंग का पता चलता है कि मैं टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। मुझे लगता है कि मेरा जो 12th में जो टीचर्स मिले वो मुझे बहुत एक्सीलेंट मिले, जो स्कूल टीचर्स थे, खासकर निगम मैम जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे। एक तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बट यदि आपको आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, एक अलग लेवल पे ले जाना है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है। क्योंकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे ये पता नहीं कर सकते कि आपको क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से उस एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो उसलिए तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, क्योंकि हर एक एग्जाम की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग आवश्यकताएं होती है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होता है अपने आप को। तो यदि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपका माइंड जो है उस वे में डेवलप हो जाएगा कि
हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरह से एलिमिनेट करना है, और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बुक्स के लास्ट में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनको बस करके चले जाए। तो बिल्कुल सही बोला देखिए नीरज और राहुल ने कि जब कभी भी आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो पहली चीज जो हमेशा सिखाई जाती है या बताई जाती है इज टू नो योर पेपर फर्स्ट। अपने पेपर को समझना, अपने पेपर को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आपके लिए कौन सी बुक्स है, ज्यादा बुक से पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कितना पढ़ रहे हैं और कितना क्वालिटी में पढ़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको करना है क्या? आपको जुड़ना है CUET अड्डा 24/7 के साथ। इसको जाइए, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। तो अब हम आपको लेके चलते हैं हमेशा की तरह, जब मैं रैपिड फायर करता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए, लेकिन आज मैं रैपिड फायर की जगह पे कोशिश कर रहा हूं कुछ और करने की, और वो है टू नो द मेंटर्स। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों मेंटर्स ही कहूंगा इन्हें, कि इनके बारे में आपको थोड़ा जाने की कैसे रहेंगे। तो मैं एक एक करके इनसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको पता चलेगा कि इनके क्या लाइक्स थे, क्या डिसलाइक थे, और किस तरीके से ये चीज करते थे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राहुल से पूछना चाहूंगा। राहुल, सोशल मीडिया यस और नो? यस यस। इंस्टाग्राम और फेसबुक? इंस्टाग्राम। व्हाई इंस्टाग्राम? No answer, just You just like it? yeah. All right. शाहरुख खान और सलमान खान? Shahrukh Khan. शाहरुख खान. Is it because that he is pass out of Hansraj? Yeah. Right. So he's the current principal of Hansraj. Professor Dr. Rama mein. What is the motto of Hansraj? अंधकार से प्रकाश की ओर। क्या बात है। चलो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। 5 बार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी। क्या बात है। देखिए, ये दिखाता है कि बच्चे की एकाग्रता कितनी स्ट्रांग है। इट इज नॉट फन एक्टिविटी तो थी, बट ये ऑल्सो शोज द डिटर्मिनेशन, the kind of focus the child has on various things. So this will take this child very far. So for you also, if you want to grow in your life, have this focus in your life. Web series or movie? Web series. Favorite web series? Favorite web series Maharani. Yeah, political. So now before we end this particular session, I would just like to ask my fellow colleague members right now. So starting with Nidhi ma'am. करियर एडवाइस अगर एक ऐसे इंसान से मिले जो खुद अपने करियर को बनाने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं, हर दिन उस डिटर्मिनेशन से चल रहे हैं आगे, तो सुन के खुद को भी मोटिवेशन मिलती है। और मैं तो मोटिवेट होना चाहता हूं मैम से। तो मैं चाहूंगा कि मैम हमारे को बताएं एक ऐसी करियर एडवाइस, एक ऐसी टिप जो शायद हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ अच्छी रहे। मैम, पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। आप बैट योर आइज, अपने गोल को क्लियर रखो, एंड द सक्सेस ऑफ डेफिनेशन कीप्स चेंजिंग एज यू ग्रो अप, but the perseverance, the consistency, it should remain the same. Grab on every opportunity possible and then put filters in your mind. क्या बात है। मैम ने देखिए इतनी अच्छी टिप दी है आपको। फॉलो तो करने वाला हूँ मैं तो भरपूर, क्योंकि मुझे भी अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो मैम की टिप को मैं तो लेकर चलूंगा आगे। क्या आप चलेंगे? कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये टिप। अब मैं चलूंगा अपने बच्चों के पास, नीरज और राहुल के पास। नीरज और राहुल, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस समय, और आगे चल के आपसे शायद मोटिवेट भी हो, प्रेरणा भी लें आपसे, और इनको भी ये लगे कि जब ये हमारे ही बीच से निकल के ये आप इतने अच्छे कॉलेज में जाके पहुंच सकते हैं, तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी प्रिपरेशन टिप होगी, दोनों एक एक बताइए आप मुझे,
जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे, जिससे शायद वो भी हंसराज में या उसके जैसे ही और कॉलेजेस में पहुंच सके? I want to say just do smartly hard work and believe in yourself. मुझे लगता है कि कोई शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए जब तक बच सको, क्योंकि जब तक आप बुक्स को रीड नहीं करोगे, यदि आप किसी एग्जाम को निकाल सकते हैं टेस्ट सीरीज के बेस पे, बट यदि आप बुक्स की तरफ जाते हैं तो आपका नॉलेज गेन होता है, नॉलेज बढ़ता है। तो ट्राई करें कि बुक्स को रेफर करें। टेस्ट सीरीज मस्ट है कि आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, बट जहाँ तक हो सके बुक्स को ना छोड़ें। ऑलराइट, सो देखिए, आपके बाद हमेशा प्रिपरेशन बुक्स के लिए बोला है इन्होंने बोला टेस्ट सीरीज जरूर करें, फोकस बना के रखें। ये सारी की सारी चीज आपको मिलती है कहाँ पर? आपको मिलती है ये CUET पे। आइए जुड़िए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको एक से एक बेहतर टीचर हमेशा पढ़ाते हैं, आपको हर एक जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको देते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकते हो एक कदम आगे। तो इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे फिर मिलूंगा एक अगले सेशन में एक अगले कॉलेज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपने साथ लेके चलते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज योर होस्ट आशीष गर्ग साइनिंग ऑफ। टेक केयर।